दुनिया का सबसे रहस्यमयी समुद्री इलाका। घना कोहरा, समंदर की गहराइयों से उठती एक अजीब सी खामोशी, और अचानक रडार स्क्रीन पर सिग्नल गायब। जहाज से आया आखिरी रेडियो संदेश, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। क्या सचमुच बर्मुडा ट्रायंगल लोगों को निगल जाता है? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम करती है, या इनके पीछे सिर्फ विज्ञान है? आज हम अफवाह नहीं बल्कि तथ्यों और विज्ञान के आधार पर इस रहस्य की परतें खोलेंगे। बर्मुडा ट्रायंगल है कहाँ? तो सबसे पहले समझते हैं यह जगह है कहाँ। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित एक विशाल त्रिकोणीय क्षेत्र है। इसके 3 कोने हैं: अमेरिका का शहर मियामी, बर्मुडा द्वीप और प्यूर्टो रिको। यह इलाका लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, यानी दुनिया के कई देशों से भी बड़ा। यह कोई सुनसान इलाका नहीं है, यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है, जहां से हर दिन सैकड़ों जहाज और विमान गुजरते हैं। तो फिर यह इलाका इतना बदनाम कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी के मध्य में, जब कुछ अखबारों और पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में हुई असामान्य घटनाओं पर रिपोर्ट लिखनी शुरू की। 1964 में एक लेखन ने पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल नाम को लोकप्रिय बनाया, और इसके बाद कई किताबों और पत्रिकाओं ने इस पर लिखना शुरू किया। 1974 में आई एक बेस्ट सेलिंग किताब इस रहस्य को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, जिसमें कई घटनाओं को बेहद नाटकीय और रहस्यमयी तरीके से पेश किया गया। यहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति ने धीरे धीरे इस क्षेत्र को एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जो आज तक हमारी कल्पना में जिंदा है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने इस रहस्य को हवा दी। फ्लाइट 1945 दिसंबर 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉरपीडो बॉम्बर विमानों का एक समूह एक प्रशिक्षण उड़ान पर निकला। यह एक दस्तावेजीकृत ऐतिहासिक घटना है। उड़ान के दौरान पायलटों को दिशा को लेकर भ्रम हुआ, और उन्होंने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास सही काम नहीं कर रहे हैं। यह उनका आखिरी संदेश था। नौसेना ने तुरंत बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया। न तो विमान मिले, न ही उनके दल के कोई सदस्य। यहाँ यह समझना जरूरी है, यह घटना पूरी तरह प्रामाणिक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बाद में जो नाटकीय और रहस्यमयी कहानियां जोड़ी गई, जैसे रेडियो पर अजीब आवाजें, उनमें से कई बाद में जोड़ी गई अफवाहें हैं, दस्तावेजी तथ्य नहीं। यूएसए साइक्लॉप्स 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक विशाल मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स अपने 300 से ज्यादा चालक दल के सदस्यों के साथ इसी क्षेत्र से गुजरते हुए लापता हो गया। न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, न कोई मलबा। आज तक इसका कोई पुष्ट कारण सामने नहीं आया। इनके अलावा भी दशकों में कई छोटे छोटे जहाजों और विमानों के लापता होने की रिपोर्टें आई हैं, लेकिन इनमें से हर घटना की परिस्थितियां अलग हैं, और हर एक को एक ही रहस्य से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। लोकप्रिय थ्योरीज, जहां जवाब नहीं मिलते वहां कल्पनाएं जन्म लेती हैं। आइए इन थ्योरीज को समझें। ध्यान रहे, ये सभी थ्योरीज हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं। पहला, एलियन अपहरण थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि इन लापता जहाजों और विमानों को एलियन उठा ले गए। यह धारणा लोकप्रिय संस्कृति और साइंस फिक्शन से प्रभावित है, लेकिन इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। अगला है अटलांटिस थ्योरी। एक और मान्यता यह है कि समुद्र के नीचे डूबी हुई प्राचीन सभ्यता अटलांटिस की ऊर्जा क्रिस्टल्स आज भी जहाजों को प्रभावित करते हैं। यह विशुद्ध रूप से एक मिथक है, जिसका कोई पुरातात्विक आधार नहीं है। अगला है टाइम पोर्टल थ्योरी। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ समय में विकृति आती है, या कोई आयामी द्वार मौजूद है। यह विचार पूरी तरह विज्ञान कथा की दुनिया से आता है। इसका भौतिकी या खगोल शास्त्र में कोई संवर्धन नहीं है। अगला है चुंबकीय विसंगति थ्योरी। यह दावा किया जाता है कि इस क्षेत्र में कंपास सामान्य से अलग व्यवहार करने लगते हैं। यह आंशिक रूप से सच है। पृथ्वी पर कुछ जगहों पर चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर में हल्का अंतर आता है, जिसे नाविक कंपास वेरिएशन कहते हैं। लेकिन यह घटना दुनिया के कई अन्य समुद्री इलाकों में भी होती है, और यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत नहीं है। अगला है मीथेन गैस थ्योरी।
एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई परिकल्पना यह है कि समुद्र तल से अचानक निकलने वाली मीथेन गैस पानी का घनत्व कम कर सकती है, जिससे जहाज अचानक डूब सकते हैं। कुछ प्रयोगशाला अध्ययनों में यह सैद्धांतिक रूप से संभव पाया गया है, लेकिन इसे वास्तविक समुद्री घटना से सीधे जोड़ने के लिए अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक कारणों की जो बिना किसी अलौकिक शक्ति के भी इन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। यह क्षेत्र तूफानों और हरिकेन के रास्ते में पड़ता है। अटलांटिक महासागर की जलवायु जहां अक्सर अचानक और तेजी से बदलती है। समुद्री धाराएं, खासकर गल्फ स्ट्रीम, बेहद तेज और अप्रत्याशित होती हैं, जो छोटे जहाजों को उनके रास्ते से भटका सकती हैं। रोग वेव्स यानी अचानक उठने वाली विशालकाय लहरें जो सामान्य मौसम पूर्वानुमान में नहीं दिखती, जहाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा मानवीय भूल, उपकरणों की खराबी और नेविगेशन में हुई गलतियां, ये सब भी समुद्री दुर्घटनाओं में आम कारण हैं। और यह न भूलें, यह इलाका बेहद व्यस्त है। जितना ज्यादा यातायात होगा, दुर्घटनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से उतना ही ज्यादा दिखेगी, चाहे वह इलाका रहस्यमयी हो या न हो। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो आखिर इस विषय पर वैज्ञानिक समुदाय की राय क्या है? समुद्र विज्ञानी, मौसम विज्ञानी, विमानन विशेषज्ञ और अमेरिकी तटरक्षक बल, इन सभी ने वर्षों के अध्ययन के बाद एक जैसा निष्कर्ष निकाला है। अमेरिकी तटरक्षक बल के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में दुर्घटनाओं की दर दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस क्षेत्र को किसी और महासागर क्षेत्र से विशेष रूप से खतरनाक नहीं मानते। उनके अनुसार यहाँ जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी व्याख्या मौसम, समुद्री परिस्थितियां और मानवीय भूल से की जा सकती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? समुद्र अपने आप में एक अप्रत्याशित और खतरनाक जगह है, चाहे वह बरमूडा ट्रायंगल हो या दुनिया का कोई और हिस्सा। कुछ घटनाएं आज भी अनसुलझी हैं क्योंकि उनके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन किसी घटना का अनसुलझा रहना इसका मतलब यह नहीं कि उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है। रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन हर रहस्य का उत्तर अलौकिक हो यह जरूरी नहीं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी लेकिन तथ्य आधारित वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला रहस्य किस पर होना चाहिए। धन्यवाद।